चमड़ी या त्वचा हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा अंग होता है, साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि हमारे पूरे शरीर को ढकने या लेपन करने का कार्य करता है। यदि आपका शरीर ढका ना हो चमड़ी के द्वारा तो मांस के लोथड़े, खून की नाड़ियाँ, नर्व्स आपको साफ दिखाई पड़ेंगी, शरीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। तथा हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जिसे सेंस ऑर्गन कहा जाता है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, चीज़ों को समझते बूझते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। तो त्वचा भी उसके अंदर एक होती है। आपको कहीं चोट लगे, कोई आपको मारे, आपको कहीं कट लगे या जलन हो या आग से जल बल जाए तो तुरंत आपको आभास होता है, वो आपके सेंस ऑर्गन की वजह से यानी कि चमड़ी की वजह से ही होता है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। शरीर में कोई भी खराबी आ जाए तो तुरंत आपके चमड़ी पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऐसे तो पूरे शरीर की स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, परंतु फेस की स्किन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सुंदर भी होती है। और सुंदरता भी इसमें कब होती है? कोई बूढ़ा व्यक्ति थोड़े सुंदर होता है, सुंदरता जवानी के अंदर ही होती है। यानी कि जवान व्यक्तियों की जो फेस की स्किन होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उस इंपॉर्टेंट चीज़ पर यानी कहीं कि सुंदर चीज़ पर कोई दाग लग जाए तो युवाओं का दिल फिर टूट जाता है। तो आज के समय में युवा इसी परेशानी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, यानी सुंदरता पर दाग लग रहा है, जिसे पिंपल्स, खील, मुहासे, कुछ भी कह लीजिए, इस तरह की समस्या युवाओं को बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी पिंपल्स को सही करने के लिए युवा बहुत सारी कॉस्मेटिक्स, क्रीम, चूर्ण, चटनी, हर्बल, आयुर्वेदिक सब कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ कई बार चीज़ें उपद्रव कर जाती हैं, यानी कि वो जो क्रीम या कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं वो चीज़ें खराब कर जाती हैं और फिर वहाँ पर समस्या और बढ़ जाती है, फेस और ख़राब हो जाता है। तो इसी समस्या के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि इसकी जड़ कहाँ पर है, किस प्रकार से इसके मूल को समाप्त किया जाना चाहिए या इसका मूल क्या क्या है, उसे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये सभी बातें इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। पिंपल्स, जिसे आयुर्वेद की भाषा में युवान पीढ़ी का, तरुण पीढ़ी का या मुखदोषिका कहा जा सकता है। देखिए, युवान पीढ़ी का अर्थात हुआ युवा अवस्था में, युवान यानी कि यौवन में, युवा अवस्था में, पीढ़ी का अर्थात पिंपल्स को कहें, यानी कि कुछ ऐसे फुंसी या मुहासे हो जाते हैं जो शरीर पर उभर जाते हैं या चेहरे पर उभर जाते हैं, सूजन हो जाती है, उसमें रेडनेस आ जाती है। तो इस तरह का उसे पीड़िका कहा गया आयुर्वेद की भाषा में। या तरुण पीड़िका, तरुण अर्थात तरुण अवस्था जो होती है, कोमल अवस्था होती है, जिसे युवा अवस्था कह सकते हैं। तो युवा अवस्था होने वाली जो पीड़िका या समस्या है, जो फुंसियां हैं, उसे युवान पीड़िका कहा गया है। युवा इसे दूर करने के लिए पता नहीं क्या क्या सतही इलाज करते हैं। मैं नहीं कहता कि वो सिर्फ कॉस्मेटिक या क्रीम लगाते हैं, वो हर्बल चीज़ें भी प्रयोग करते हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें भी प्रयोग करते हैं, परंतु रिजल्ट नहीं मिलते क्योंकि जड़ कहीं और होती है। तो इस जड़ के बारे में जानते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद का एक बहुत ही मुख्य या प्रमुख ग्रंथ है जिसे श्रृंगधर संहिता कहा जाता है। श्रृंगधर संहिता के अंदर बड़े ही विस्तार से युवान पीड़िका के बारे में बताया गया है। उसके बारे में वैसा कहते हैं कि यह विशेषकर रक्त के दूषित होने से होता है। रक्त को कौन दूषित करता है? दूषित करने वाले दोष ही होते हैं। दोष कौन से? कफ और वात। कफ और वात जब रक्त को दूषित कर देते हैं तो इस प्रकार की युवान पीड़िका या पिंपल्स, कुछ भी कह लीजिए, उस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। और इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं। लक्षण ऐसे कि इसके अंदर पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। जब आपके पिंपल होते हैं उसके अंदर दर्द हो सकता है, या कहें कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। किसी किसी के पिंपल से आपने देखे होंगे चेहरे पर होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ साथ जब स्पर्श करेंगे उसको तो ऐसा लगेगा कि पत्थर वत्थर चिपकाए हुए, इतने ज़्यादा हार्ड या कड़क हो जाते हैं। उसके अंदर मेद यानी कि फैट जो होता है, जिसे कि आज के समय में सीबम कहा जाता है, तो उस तरह की चीज़ें अंदर होती हैं। जब आप उसको दबाएंगे या फोड़ेंगे तो उसके अंदर से वो फैट निकलता है, वाइट वाइट तरह की चीज़ें निकलती हैं, तो उसे मेद कहा गया है। तो मेद से भरा हो सकता है वो, और उसका जो उसके ऊपर कांटे की तरह, यानी कि उसके ऊपर कांटे की तरह वो तीखा हो सकता है। कई लोगों के पिंपल जो होते हैं बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं, साथ ही साथ वो तीखे होते हैं। उसको आप जब छुएंगे उसके ऊपर कांटे नुमा जैसे बना होता है। तो इस तरह के इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं, यानी कि वह दर्दनुमा हो सकता है, हार्ड और कड़क हो सकता है, उसके ऊपर कांटे जैसे हो सकते हैं, और उसके अंदर फैट या मेद भरा हो सकता है, जिसे सीबम कहा जाता है आज के समय में। तो इस तरह के उसके लक्षण। मॉडर्न साइंस की माने तो सीबेशियस ग्लैंड द्वारा बहुत ज़्यादा सीबम सेक्रेट करने के कारण पिंपल्स होता है, या कहें कि हमारे रोम छिद्र जब बंद हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं किसी भी कारण से, या कॉस्मेटिक्स के कारण हो, या धूल मिट्टी या इस तरह की चीज़ें वहाँ पर पॉल्यूशन के कारण वो बंद हो जाते हैं, तो फिर पिंपल्स का निर्माण होता है। तो मॉडर्न साइंस कुछ इस प्रकार से बताता है। कई बार तो अवस्था ऐसी होती है कि मतलब पिंपल्स तो खत्म हो जाते हैं, बट अपना परमानेंट निशान वहाँ पर छोड़ जाते हैं, यानी कि परमानेंट वहाँ पर दाग छोड़ जाते हैं। वो चीज़ें बहुत लंबे काल तक भी जल्दी से सही नहीं होती। और महर्षि श्रृंगधर का तो ऐसा कहना है कि
जो ये युवावस्था में इसलिए होता है क्योंकि जो शुक्र धातु का जो मल होता है वही जो कारक होता है पिंपल्स का या कहें कि युवान पीड़िका का। शुक्र धातु का मल खास करके जवानी में ये इसलिए ही होता है क्योंकि शुक्र धातु बहुत ज़्यादा बनती है जवानी के अंदर या बहुत चरम पर होती है और इसके मल का भी निर्माण यहाँ पर होता है, यानी कि जब ज़्यादा धातु बनेगी तो उसका मल भी ज़्यादा बनेगा। तो शुक्र धातु के मल से ही ये पिंपल्स की अवस्था आती है या पिंपल्स की सिचुएशन आती है। एक तो जवानी, साथ ही साथ शुक्र धातु का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर और इस प्रकार से ये युवा अवस्था में बहुत ज़्यादा होता है। और फैक्टर्स की बात करें तो एक तो ये तरुण अवस्था में होता है। तरुण अवस्था यानी कि जब आप कोमल शरीर के होते हैं या कहें कि किशोर अवस्था में होता है। फिर उसके बाद मध्यम यानी कि जवानी में भी ये होता है। फिर यह ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के समय में, शरद ऋतु में होता है, साथ ही साथ ये वसंत में जब कफ वात ज़्यादा कुपित रहते हैं। तो बेसिकली ये कफ और वात से ही होता है, इसीलिए यह ग्रीष्म, शरद और वसंत ऐसी ऋतुओं में, साथ ही साथ जवानी तथा मध्य अवस्था में यह होता है। आगे बात करें तो वात और कफ को दूषित करने वाली ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको पिंपल्स कर सकती हैं। जैसे बहुत एक्टिविटीज या ऐसे विहार जो आयुर्वेद में कहे गए हैं, जैसे कि वेगों को धारण करना। वेग धारण करना अर्थात किसी भी नेचुरल कॉल्स को रोकना, जैसे स्टूल के वेग को रोकना, यूरिन के वेग को रोकना, गैसेज को रोकना, या कहें कि भूख प्यास को जानबूझकर रोकना। उबासी, जमाई, डकार, खांसी, छींक, इन सब को फोर्सफुली रोकते हैं जब आप, उसके कारण भी वात और कफ दूषित हो सकते हैं या वात कफ उपद्रव में आ सकते हैं, तो आपको पिंपल्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें अति निद्रा, बहुत ज़्यादा सोना। बहुत ज़्यादा सोना कफ की वृद्धि की निशानी होती है और उसके कारण आपके शरीर में मेद, फैट या कहें कि चर्बी वगैरह बढ़ सकती है, जिसके कारण पिंपल्स होने की संभावना रहती है। और बहुत कम सोना वायु की वृद्धि करने वाला होता है। तो वात और कफ के कारण बेसिकली यहाँ पर पिंपल्स माना जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा सोना कफ की वृद्धि करता है, बहुत कम सोना वायु की वृद्धि करता है। दोनों के कारण ही आपको पिंपल्स हो सकते हैं। भूखे रहना, फास्टिंग करना भी वायु की वृद्धि करने वाला होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फास्टिंग करना, जानबूझकर भूख को रोकना, इस तरह की समस्या आपको पिंपल्स कर सकती है। फिर बहुत ज़्यादा भोजन करना यानी कि अति सेवन करना, उसमें भी बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, चॉकलेट, आइसक्रीम या तीखा तला बहुत ज़्यादा खाना, इस तरह की चीज़ों का सेवन करना, जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा हो, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेवन करना या फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेवन करना, जो मेद को या फैट को बढ़ाने वाली होती हैं, कफ को बढ़ाने वाली होती हैं, उस तरह की चीज़ें भी आपको पिंपल्स कर सकती हैं। फिर आगे बात करें तो मानसिक तनाव या स्ट्रेस, जिसके कारण भी वायु बहुत ज़्यादा कुपित हो सकती है या बिगड़ सकती है, वह भी आपको पिंपल्स देने का कारण बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव, अवसाद, दबाव के अंदर या एंजाइटी के अंदर जो आप चले जाते हैं तो वहाँ से भी आपको पिंपल्स होने की संभावनाएं रहती हैं। बहुत ज़्यादा क्रोध करना यानी बहुत ज़्यादा एंग्री स्वभाव होना, आपका गुस्सैल होना, तो वह भी आपके वायु को दूषित करने वाला होता है। बहुत ज़्यादा शोक करना या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन या चिंता करना, इस तरह की चीज़ें भी आपको पिंपल्स दे सकती हैं। और फिर बात करें बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करना, यानी कि आप बचने के चक्कर में या सही करने के चक्कर में इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं कि आपके रोम छिद्र, रोम को ब्लॉक हो जाते हैं या कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उल्टा प्रभाव दे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्रीसी चीज़ों का, जो बहुत ज़्यादा तैलीय चीज़ें होती हैं, उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ से भी पिंपल्स होने की संभावनाएं रहती हैं। धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, इन सब से तो रहती ही रहती हैं। चीज़ें आपके रोमकूपों में जाके फंस जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो वहाँ से फिर पिंपल्स होने की संभावना रहती है। इसीलिए बराबर चेहरे को या कहीं की स्किन को साफ या स्वच्छ रखना चाहिए। फिर आगे बात करें तो डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम होना, यानी कि आपके पाचन तंत्र में समस्या होना, जैसे कि आपके पाचन तंत्र में अग्नि का मंद होना या कहीं कि डाइजेशन का वीक होना या विषम अग्नि होना, डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म का ऊपर नीचे होना, बिगड़ा होना, अनबैलेंस होना, दोनों ही स्थिति में आपको पिंपल्स हो सकते हैं या कहीं कि वात और कफ दूषित हो सकते हैं या रक्त को दूषित कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें नीचे की ओर चलें तो आंतों में आपके कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत का होना, मल का सूखना या वायु की निशानी होती है, इस कारण भी आपको पिंपल्स की पूरी संभावना होती है। इसके कुछ टाइप्स की बात कर लें तो ऐसे बेसिकली आयुर्वेद में कोई टाइप्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी वातित पिंपल होगा तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे, ब्लैक कलर के स्पॉट्स होंगे, साथ ही साथ वह रुक्ष होगा, बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, खुजली करने वाला होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह होगी। फिर कफज होगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, सख्त होगा, कड़क होगा, वह दर्द देने वाला, शूल यानी कि दर्द देने वाला होगा, उसके अंदर दर्द होगा। और बात करें तो उसके अंदर ग्रीसी चीज़ यानी कि कोई फ्लूइड वाइट कलर की चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें उसके अंदर से निकलने वाली होंगी। फिर रक्तज की बात करें तो जब वो रक्तज होगा तो काले या लाल रंग में हो सकता है या उसके अंदर से ब्लैक कलर का या रेड कलर का द्रव, जिसे खून कहेंगे, कि वो निकलने वाला हो सकता है। इसी प्रकार से दो दोषों के कारण भी पिंपल हो सकते हैं, वात और कफ इत्यादि के कारण, यानी कि मिक्स दोष के कारण होगा तो उसकी वैरायटी मिक्स होगी, खुजली भी होगी, उसके अंदर ग्रीसी फ्लूइड भी निकलेगा, लाल रक्त भी निकल सकता है।
तो दो दोषों के कारण भी उपद्रव हो सकता है, उसके कारण भी पिंपल हो सकता है। यह तो बात हुई इसके कारणों की, इसके लक्षणों की, इसके टाइप इत्यादि की। अब बात करते हैं इसके चिकित्सा यानी कि सॉल्यूशन, इलाज की। इलाज के अंदर बेसिकली दो प्रकार के इलाज होते हैं आयुर्वेद में। एक होता है शमन, एक होता है शोधन। शमन यानी कि दोषों को वहीं दबा देना, रोक देना औषधि इत्यादि के माध्यम से। दूसरा होता है शोधन यानी कि दोषों की सफाई कर देना, शरीर से ही उसे बाहर निकाल देना। तो शोधन के अंदर विशेषकर वमन कर्म कराया जाता है। देखिए, शोधन की जो चिकित्सा होती है बेसिकली आप घर पे इतने आसानी से नहीं कर सकते हैं, ये पंचकर्म के अंदर आती है। तो पंचकर्म का एक एक्सपर्ट ही आपको पंचकर्म दे सकता है, क्योंकि कई बार पंचकर्म से कुछ अलग परिणाम या उल्टे परिणाम हो सकते हैं, उसको तुरंत संभालना पड़ता है। इसीलिए आपसे कुछ गड़बड़ होगी तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो आप किसी पंचकर्म के एक्सपर्ट वाले के पास ही जाकर पंचकर्म कराएं, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर के सलाह में करें। तो वमन दिया जाता है। वमन का अर्थात होता है कुछ ऐसे द्रव्य पिलाए जाते हैं जिसके बाद वापस आपको उसे बाहर निकलवाया जाता है उल्टी के माध्यम से, जो कि आपके शरीर से एक्सिस कफ को बाहर निकालने वाला होता है। फिर होता है विरेचन। विरेचन तो बेसिकली पित्त को साफ करने के लिए, पित्त को शरीर से बाहर निकालने के लिए, खराब दूषित पित्त को निकालने के लिए किया जाता है। परंतु बात यहाँ पर यह आती है कि जो पिंपल्स हो रहा है कफ और वात के कारण हो रहा है या रक्त को दूषित होने के कारण। परंतु रक्त के दूषित में यदि कोई योगदान होगा, कुछ भी कर लीजिए, वात और कफ के कारण भी होगा, लेकिन जब रक्त दूषित होगा तो वहां पर पित्त अवश्य ही होगा, ऐसा महर्षि चरक का कहना है। क्योंकि रक्त जब दूषित होगा तो कहीं ना कहीं पित्त को कंसीडर करना पड़ेगा। यदि आप नहीं भी करते हैं, रक्त की सफाई करना चाहते हैं, तो भी उसमें विरेचन कर्म ही आएगा, क्योंकि रक्त का जो मल होता है वो पित्त होता है। तो रक्त की शुद्धि के लिए कहीं ना कहीं पित्त को आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए विरेचन कर्म वहां पर दिया जाता है। फिर शिरो विरेचन या नश्य कर्म दिया जाता है। नाक में तैलीय औषधि या कहें कि मेडिकेटेड ऑयल वगैरह डाला जाता है, या कोई भी मेडिसिन डाली जाती है जिसके कारण वो ऊपर जाकर के आपके कफ को शांत करने वाली होती है। तो इस प्रकार से शोधन चिकित्सा की जाती है, शरीर से सफाई की जाती है। तो यह आप किसी एक्सपर्ट की सलाह में ही करें। फिर बात करें शमन चिकित्सा की। शमन के अंदर दो प्रकार की होती है, एक तो इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में बाहर लोकल एप्लीकेशन दिया जाता है, जहाँ पिंपल्स वगैरह हो वहां पर उसका प्रयोग किया जाता है। इंटरनल में अंदर से खाने के लिए दी जाती हैं, जो कि दोषों को, उपद्रवों को शांत करने वाली होती हैं, दोषों को दबाने वाली होती हैं। तो एक्सटर्नल में बहुत सारे तेल वगैरह भी होते हैं, जैसे किंचुक आदि तेल होता है, हरिद्रा आदि, हल्दी वगैरह से सिद्ध किया हुआ तेल होता है, कुमकुम आदि तेल होता है, या कहें मंजिष्ठ आदि तेल होता है। इस प्रकार के तेलों का प्रयोग किया जाता है पिंपल्स वगैरह को दूर करने के लिए। या ऊपर से लेप की बात करें तो चंदन, जायफल, इस तरह की चीज़ों का, रक्त चंदन का प्रयोग किया जाता है, हल्दी वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर से लोकल एप्लीकेशन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम मिक्स करके सॉल्यूशन के तौर पर किन किन चीज़ों को कौन कौन से पिंपल्स पे प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें सिर्फ जानकारी है कि इसका बेस क्या है, ये उपद्रव होता कैसा है, पिंपल्स आते कैसे हैं, समस्या कहाँ कहाँ होती है, हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार के एक्सटर्नल चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। फिर इंटरनल मेडिसिन की बात करें तो बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जिनको रक्त के शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रक्त में ही यहाँ दूषित हो जाता है, इस कारण पिंपल्स का निर्माण होता है, ऐसा मानना है आयुर्वेद का। तो रक्त को शोधन करने वाली बहुत सी औषधियाँ, जैसे गूगल के प्रिपरेशंस हैं, कई प्रकार के गूगल हैं, जैसे कैशोर गूगल है, त्रिफला गूगल है, या कहें वटियों के अंदर आरोग्यवर्धिनी वटी है, या क्वाथ में भी आते हैं कुछ कषाय क्वाथ आते हैं, कषाय यानी कि कशैले, तो त्रिफलादि क्वाथ है, या कहें महामंजिष्ठादि क्वाथ है। फिर उसके बाद अविपत्तिकर चूर्ण होता है, जो कि आपके रक्त को साफ करने का काम करता है, उसके अंदर से जो एक्सिस, जो टॉक्सिन भर गए हैं उसको निकालने का काम करता है। खादिरारिष्ट है, पंचनिम्बादि चूर्ण है, या कहें कि चंदनासव है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं रक्त के शोधन में या कहें कि स्किन प्रॉब्लम से प्रयोग की जाती हैं। तो इस प्रकार की मेडिसिन इंटरनल तौर पर शमन चिकित्सा के अंदर प्रयोग की जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनमें से कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट करें और खाने लग जाएं। मेडिसिन प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से या वैद्य से अवश्य सलाह लें, उसके बाद ही उसका प्रयोग करें, क्योंकि ये आपको नहीं पता कि इतनी सारी कैटेगरी में से आपके लिए कौन सी अच्छी है। ये आपके डॉक्टर बड़ी आसानी से या बड़े सहजता से आपको बता सकते हैं। आपको प्रयोग करने के बाद भी पता लग सकता है, परंतु इसका भी प्रयोग आप डॉक्टर की निगरानी में ही करें। यह थी बातें पिंपल्स के बारे में, या कहें कि युवान पीड़िका के बारे में। अगली वीडियो जो आने वाली है इसके पूरे सॉल्यूशन के ऊपर होने वाली है। बहुत से प्रकार के उसके अंदर लेप आपको बताए जाएंगे, कौन कौन से लेप आपके लिए पिंपल्स के अंदर प्रयोग करने में अच्छे हो सकते हैं, किस प्रकार की आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या क्या खान पान होना चाहिए, क्या क्या आपका आहार विहार होना चाहिए। इस प्रकार की सारी डिटेल्स पिंपल्स के बारे में अगली वीडियो में आपको मिलेगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।